नामक शहर में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम सूरज और अश्विनी था। आज वो अपनी बीवी के साथ शहर में एक नया मकान देखने जा रहा था। सूरज एक बड़ा व्यापारी था और उसे एक नया मकान खरीदना था। उसे किसी से पता चला था कि यह मकान काफ़ी वक्त से खाली पड़ा था और काफ़ी अच्छे दाम पर बिक रहा था। देखना अश्विनी, जल्दी हमारा मकान बनाने का सपना सच हो जाएगा और फिर हमारे पास और एक घर होगा। हाँ, बस यह वाला मकान हमें सही दामों पर मिल जाए। हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है कि वो मकान काफी अच्छे दाम पर बिक रहा है ना? जब सूरज और अश्विनी मकान देखने जाते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। सूरज मकान मालिक से कहता है, क्यों भाई, ये मकान तो काफी पुराना और टूटा फूटा सा लगता है। इसको सही कराने में कितना पैसा लग जाएगा? इससे तो मुझे बहुत नुकसान होगा। अरे भैया, ये मकान आपको बाकी मकानों के हिसाब से आधे दामों पर दे दूंगा। इसे कोई भी लेना नहीं चाहता क्योंकि लोगों को लगता है इस मकान में चुड़ैल और भूत रहते हैं। अगर आप अभी खरीद लेंगे तो मैं इस बिल्डिंग के पैसे आधे से भी कम कर दूंगा। क्या सच में? फिर तो मुझे बहुत फायदा होगा। क्या सोच रही हो डार्लिंग, ले ले फिर यही मकान। अश्विनी सूरज को थोड़ा साइड में बुलाकर कहती है, अरे सुना नहीं आपने? उस मालिक ने अभी अभी क्या कहा? वो बिल्डिंग भूतिया है। भूतिया? अगर वहां पर सच मैं चुड़ैल हुई तो हम क्या करेंगे? अरे अश्विनी, तुम भी क्या पुराने जमाने वाले लोगों जैसी बातें कर रही हो? तुमने यह नहीं सुना कि वह मकान हमें आधे से भी कम दामों पर मिल रहा है? जानती भी हो इससे हमें कितना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगे। आप कब मेरी बात सुनते हैं? अश्विनी मालिक से पूछती है। वैसे भैया, ये मकान ज्यादा पुराना तो नहीं लग रहा है, बस थोड़ा टूटा फूटा सा है। यहाँ पहले कौन रहता था? जी मैडम, वो यहाँ पर पहले एक होटल हुआ करता था और कई लोग यहाँ पर खाना खाने आते थे। पर एक दिन अचानक यहाँ गैस सिलेंडर फट गया और आग लग गई। सब कुछ जल गया। उसके बाद अचानक आसपास के सभी लोग भी यहाँ से चले गए। तब से इस मकान की हालत साल दर साल खराब होती गई क्योंकि कोई भी उसकी देखभाल करने के लिए नहीं रखा था। सूरज वो मकान खरीद लेता है और मकान की देखभाल करने के लिए एक बूढ़े आदमी को पहरेदार रखता है। चाचा, मैं कुछ ही दिन में इस मकान का रिनोवेशन शुरू करवा दूंगा। तब तक आपको यहाँ रुककर मकान की देखभाल करनी है ताकि कोई आ जा ना सके। ठीक है साहब जी, आप जाइए, मैं सब देख लूंगा। वैसे आपकी तो अब बहुत ज्यादा उम्र हो गई है। हाँ मालिक, मेरा कोई नहीं है। अपना घर चलाने के लिए वॉचमैन की नौकरी करता हूँ। ठीक है चाचा, तो फिर मैं चलता हूँ। सूरज चाचा को भूत के बारे में कुछ नहीं बताता और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। चाचा मकान के बाहर एक कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। दिन ढल जाता है और धीमे धीमे सब जगह अंधेरा हो जाता है। चाचा के पास एक मशाल रखी हुई थी। अरे यहाँ इस इलाके में तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ पास एक लैंप रखा हुआ है, वरना मुझे रात भर अंधेरे में रहना पड़ता। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा। मेरी तरह एक दिन तू भी किसी को खोएगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तू भी रोएगा मैंने तो माही, शाम तू से भी किसी रोएगा। को अंदर जाते हुए मेरी नहीं तरह देखा। एक दिन फिर ये गाना तू भी कौन गा किसी रहा को है? खोएगा। अंदर तो बहुत अंधेरा होगा, अब क्या करूं? ये गाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले तू भी रहा। रोएगा पता माही, नहीं तू कौन भी है। रोएगा। अंदर जरूर कोई मेरी मुझे तरह डराने एक की दिन कोशिश कर रहा तू है। भी अभी किसी जाकर को खबर लेता हूँ मैं इस गाने वाले की। अंदर से आ रही गाने की आवाज नहीं रुकती तो वह चाचा जेब से बैटरी निकालकर मकान के अंदर जाता है। पूरे मकान में घना अंधेरा छाया हुआ था। चाचा काफी देर तक आसपास घूमता रहा कि उसे वो गाना गाने वाली लड़की मिल जाए, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। चाचा वापस जाने के लिए मुड़ा कि तभी वहां उसे एक चुड़ैल और एक भूत दिखाई देता है जो दोनों हवा में उड़ रहे थे। ये नज़ारा देखकर चाचा डर से कांप रहा था। लेकिन वो चुड़ैल बहुत गरीब
और मन की सच्ची थी। तभी चुड़ैल ने उससे धीमी आवाज में कहा, बूढ़े आदमी, तू पहली बार यहाँ आया है, इसलिए मैं तेरी इस गलती को माफ़ कर देती हूँ। अगर फिर से तू मुझे यहाँ दिखा तो मैं तुझे जिंदा निगल जाऊंगी। नहीं जानू, इसे अभी चबा जाते हैं। हमने भी बहुत दिनों से इंसान को नहीं खाया है। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। चुपचाप लटकते रहो यहाँ पर। चाचा चुड़ैल की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाया। इतना कहकर चुड़ैल और भूत अचानक कहीं गायब हो गए। चाचा डरते हुए चुपचाप मकान के बाहर निकल आया और अगला दिन सुबह उसे सूरज का फोन आया। क्या बात है चाचा, मुझे पता चला आप बीच रात में ही मकान छोड़कर भाग गए। ऐसे करेंगे आप नौकरी? नहीं मालिक, आपने ही मुझे पूरी बात नहीं बताई। लोग सही कहते हैं, वो मकान सच में भूतिया है। मैंने खुद अपनी आंखों से कल रात वहां पर एक चुड़ैल और भूत को देखा है। वो दोनों मेरे सामने हवा में उड़ रहे थे और उसने मुझसे कहा कि मैं दोबारा कभी मकान के आसपास भी दिखाई दिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ऐ सब बकवास मुझे नहीं सुननी। देखो, तुम्हें अगर यह नौकरी नहीं करनी है तो मुझे बताओ, मैं किसी और को काम पर लगा दूंगा। नहीं सर, मैं एकदम सच कह रहा हूं। ठीक है, मैं कोई दूसरा वॉचमैन ढूंढ लूंगा। इतना कहकर सूरज फोन रख देता है। इधर चाचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे एक फोन आता है। हेलो चाचा, तुमने 2 महीने से घर का भाड़ा नहीं भरा है। अगर इस महीने मुझे पैसे नहीं मिले तो रूम छोड़ने के लिए तैयार रहना, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। नहीं मालिक, मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं आपको जल्दी ही सारे पैसे दे दूंगा। हे भगवान, इस उम्र में तू कैसी परीक्षा ले रहा है और किस बड़ी मुश्किल से तो मुझे नौकरी मिली थी। अगर यह हाथ से निकल गई तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अब क्या करूं? एक तरफ मेरी जिंदगी है और एक तरफ वो चुड़ैल और भूत। यहां पे रहा तो मकान मालिक नहीं छोड़ेगा और वहां पे वो चुड़ैल तो मेरी लाश भी नहीं मिलने देगी। मैं ऐसे हार मानकर भाग तो नहीं सकता हूं। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। फिर से चाचा वहीं वॉचमैन की नौकरी करने लगते हैं। हे भगवान, अब तुझे ही मेरी रक्षा करनी होगी। मुझे इस नौकरी की जरूरत ना होती तो मैं कभी भी यहाँ पर मरने नहीं आता। कि तभी उस चाचा के सामने वो चुड़ैल और भूत आ जाते हैं। चुड़ैल और भूत चाचा के ठीक सामने खड़े थे। चुड़ैल उन्हें काफी गुस्से में देख रही थी। बुढ़े, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? फिर तू यहाँ क्यों आया है? लगता है तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा कोई नहीं है। मुझे घर चलाने के लिए ये नौकरी करनी पड़ रही है, वरना मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। बूढ़े, मुझे वो सब नहीं सुनना। ये दूसरी बार है मैं तुझे छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये तेरी मजबूरी थी। अगली बार दिखा तो मैं तुझे काट कर खा जाऊंगी। यहाँ पर हमारे अलावा कोई और नहीं रह सकता। अरे नहीं डार्लिंग, तुम क्या कर रही हो? मैं इसे नहीं जाने दूंगा। अच्छा, अब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। अरे नहीं डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे यहाँ काम क्यों नहीं करने दे रहे? बूढ़े, तू एक अच्छा आदमी है, इसलिए मैं तुझे बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा होटल था जो बहुत अच्छा चलता था। एक आदमी ने हमसे बदला लेने के लिए होटल में सिलेंडर ब्लास्ट करवा दिया। तभी हम दोनों और होटल में मौजूद सारे आदमी मारे गए। तब से हम दोनों की आत्मा यहाँ पे भटक रही है। ठीक है, आप मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं मालिक से कहकर फिर से यहाँ पर एक होटल बनाने को कहूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं भूत जी। मैं मालिक से बात करूंगा इसके बारे में। चाचा सूरज को फोन करते हैं और सारी बात बता देते हैं। तभी सूरज कहता है, ठीक है चाचा, हम वैसे ही करेंगे। और सूरज वहां पे एक होटल शुरू कर देता है और इधर चुड़ैल और भूत की आत्मा को शांति मिल जाती है।